बाद जो वीडियो प्ले होने वाली है उसमें आपको ये रियलिटी समझ में आ जाएगी कि यदि आप वीआईपी पास के जरिए नहीं जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ये वीडियो डिलीट हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आज की सुबह की शुरुआत हुई है केदारनाथ में, यानी कि हम पहाड़ी में चढ़ चुके हैं और इसी वीडियो के पीछे जो आप ये टेंट देख रहे हैं हमने रात उसी में बिताई है। काफ़ी बड़ा टेंट था ये जो हमने किराए से लिया हुआ था और सुबह उठते ही हमें देखने को मिला है ये पहाड़ में जो बर्फ़ है ना, बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। और ये रात भर में इतनी सारी बर्फ़बारी हो गई थी और सुबह का माहौल बहुत ही ज़्यादा ठंडा सा था। कल हम सबको बारी बारी ऊपर आने में रात हो गई थी तो टेंट लेकर हमें यहीं रुकना पड़ा। इजीली यहाँ पर टेंट अवेलेबल हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे जितने लोग हैं ना उस अकॉर्डिंग यहाँ पर इजीली टेंट ले सकते हैं और यहाँ रात को स्टे किया जा सकता है। खाना पीना भी हमने यहीं जहाँ से टेंट लिया था उन्हीं से लिया, उन्हीं होटल वालों से। और एक मज़े की बात आपको बताऊं मैं, एक बाल्टी पानी की कीमत है 150 रुपये। सही सुन रहे हैं आप। जब सुबह हमें ब्रश करने नहाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी ना तो एक बाल्टी पानी की कीमत 150 रुपये थी, जो कि हमको मजबूरी में यहाँ पर ख़रीदनी पड़ी। तो ये भी आप समझ सकते हैं कितना ऊपर महंगा है प्राइस हर चीज़ों का। सामान जो है अपना वो टेंट में ही हमने छोड़ दिया है, क्योंकि जैसे ही हम दर्शन करेंगे और नीचे आएंगे ना उसके बाद सामान लेके फिर हम डायरेक्ट नीचे की ओर चले जाएंगे, यानी उतरने की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। तो हम सब मिलकर धीरे धीरे अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी करने हैं भोलेनाथ के दर्शन। यहीं से टोकन कटाना होता है, तो हस्बैंड जी और पापा गए थे टोकन कटाने के लिए और हम सब यहाँ पर उनका वेट कर रहे थे। और आप देख सकते हैं मुंह से मेरे ना धुआं निकल रहा था, इतनी ठंड सुबह के समय वहाँ पर थी। यहाँ पर ना पहाड़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ना लाइट चमक रही थी, यानी सूर्य की जो रोशनी होती है ना वो चमक रही थी, पर नीचे एकदम ठंडा ठंडा सा था। फिर टोकन कटाने के बाद हम निकल पड़े प्रसाद लेने के लिए और धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रहे हैं। पर क्या है ना, इस टोकन का वहाँ पर कोई काम हमें दिखा ही नहीं, क्योंकि किसी ने टोकन मांगा ही नहीं। टोकन में जो टाइमिंग है उस हिसाब से कोई यहाँ दर्शन नहीं कर रहा था जब हम गए थे उस समय पर। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने जो चीज़ें खुद से एक्सपीरियंस की है और जो जो चीज़ें देखी हैं वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है किसी को ठेस पहुँचाना या किसी को बुरा लगना। तो प्लीज़ अगर आपको कोई बात बुरी लग जाती है या ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रही तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यहीं से लगती है लाइन दर्शन के लिए। जो श्रद्धालु टोकन लेने के बाद लाइन पर लगते हैं वो यहीं से लाइन पर लगते हैं और इन सीढ़ियों के ऊपर जो श्रद्धालु बैठे हैं यहाँ से भी मंदिर के अंदर जाने का है रास्ता डायरेक्ट। तो थोड़ी देर हम मंदिर के अंदर चले गए, क्योंकि वहाँ पर अनाउंस हो रहा था कि जो टोकन में टाइम दिया गया है उसी टाइम पर आपको दर्शन होंगे और हमें मिले थे 3 से 4 बजे का टाइम। इसलिए यहाँ से हम चले गए मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर को भी तो देखना अभी बचा है, उसी को देखने तो हम इतनी दूर की यात्रा तय करके आए हुए थे। और दिल में न जाने कितने सारे ख्याल आ रहे थे, जैसे कि समझिए भोलेनाथ के साक्षात हमें दर्शन होंगे। मन में ऐसी एक अभिलाषा थी और मेरी क्या हर श्रद्धालु की यही अभिलाषा होती है, यही उम्मीद लेकर वो यहाँ तक पहुँचते हैं बहुत सारी परेशानियों को पार करके। सच बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस फ्रेंड, मेरा ध्यान ना वीडियो बनाने को छोड़कर इन सारी चीज़ों को फील करने में, भगवान जी को याद करने में और उनका स्मरण करने में बीत रहा था। पर यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने आंखों से देखी, जो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताती जाती हूँ। इसके बाद जो वीडियो प्ले होने वाली है उसमें आपको ये रियलिटी समझ में आ जाएगी कि यदि आप वीआईपी पास के जरिए नहीं जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ये वीडियो डिलीट हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिए। बुजुर्ग कपल भी यहाँ पर अगर जाने की कोशिश कर रहे थे ना तो उन्हें धक्के मार के निकाला जा रहा था, क्योंकि उनके पास वीआईपी टिकट नहीं रही थी और वीआईपी टिकट यहाँ पर बन भी नहीं रही थी उस समय पर, क्योंकि मैंने पीछे जाकर पता भी किया था कि क्या वीआईपी टिकट बन पाए। तो वहाँ के कुछ लोगों ने कहा कि अगर हेलीपैड से नहीं आए हैं तो वीआईपी टिकट नहीं बनेगी, ओनली हेलीपैड से आए हुए लोगों की बनेगी वीआईपी टिकट। फिर हम वहाँ से बच्चों को नाश्ता कराने लेकर आ गए थे। उसके बाद ये जो लाइन लगती है जनरल लोगों की, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अब हम सब नाश्ता करने के बाद इस लाइन पर आकर लगे थे दर्शन करने वाली लाइन पर, तब बज रहे थे सुबह के 6
और 6 बजे से हम लाइन पर लगे हुए थे बहुत ही ईमानदारी से। पर फ्रेंड्स सही बता रही हूँ, ईमानदारी का ज़माना नहीं है। जो लोग हमसे बाद में आए, आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा इन लाइनों में धक्का मुक्की होती है ना कि इजीली अगर कोई बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें तकलीफ़ होगी ही होगी। सांस लेने तक का गैप यहाँ पर नहीं होता। हमारे साथ ही साथ एक कपल ने ना यात्रा शुरू की थी नीचे से ऊपर तक, और वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे। तो उनमें से जो उनकी वाइफ थी ना, उन्हें आ गया था इन लाइन में लगे हुए चक्कर। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक तो सफोकेशन हो सकती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और बुजुर्ग लोगों के लिए अलग से कोई व्यवस्था मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली। दर्शनों के लिए सुबह 6 बजे से जो हम लाइन लगाए हुए थे, हमें दर्शन खुद शाम के 5 बजे हुए हैं। इतने घंटे खड़े खड़े हमारी हालत ख़राब हो गई थी, तो बुजुर्ग लोगों का तो आप सोच ही सकते हैं। दर्शनों के बाद वापस आते आते हमें हो गई थी रात, और हमने नीचे उतरने का डिसीज़न किया। और इन घोड़े खच्चरों का तो आतंक अलग से ही है। मेरी मम्मी को तो 2 बार धक्का मारने की कोशिश की, और आप सोच सकते हैं रात का टाइम है, क्या कर सकते हैं। फिर हमें रात सीतापुर में रुकना पड़ा। उसके बाद ये मॉर्निंग की क्लिप है जब हम सीतापुर से निकले, क्योंकि इतना कुछ हमने एक्सपीरियंस कर लिया। रात में चढ़ाई उतरने की वजह से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि मैंने उसमें टॉर्च ऑन किया था। और मार्केट में जहाँ जब लास्ट में ये चढ़ाई स्टार्ट होती है ना, वहाँ पर एक हादसा हुआ था। एक बच्ची की आंखों में रॉड घुसते घुसते बचा घोड़े खच्चरों की वजह से। घोड़े खच्चरों की लड़ाई हो गई थी उस मार्केट वाले बहुत ही शॉर्टेज वाले एरिया में। तो वो चीज़ से हम इतने ज़्यादा डर गए थे ना कि हमने सीतापुर में रात बिताई। उसके बाद ये मॉर्निंग की क्लिप है जब हमने अगेन वापस आना शुरू किया। में हुए हादसे के बाद ना हाथ पैर काँप रहे थे और हमारी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए हम सीतापुर में रुक गए थे। और रात के टाइम पर ऐसी भगदड़ मची ना, लड़ाई हो गई घोड़े खच्चरों की। जान बचाकर सारे लोग वहीं आसपास दुकानों में जाकर खड़े हो रहे थे। गौरीकुंड से जब हम चढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, वहीं पर मार्केट पड़ जाता है। दुकानें होने की वजह से उस जगह में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है जगह की, जिसकी वजह से जब हम रात के टाइम आ रहे थे ना, तब ये हादसा हुआ। भगवान का शुक्र है, महादेव का, उस बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ। जनों का भी कुछ ऐसा देखा मैंने वहाँ पर कि अगर आप जनरल दर्शन करते हैं तो बैरिकेड के पीछे से आपको दर्शन करने होंगे, पर मंदिर में एंट्री करते ही जो पंडित जी हैं वो आपसे चढ़ावे की डिमांड करते हैं। और अगर आप वीआईपी दर्शन करते हैं तब आपको जल चढ़ाने, अभिषेक करने, पूजा करने की अनुमति है। अदरवाइज जनरल जो दर्शन होते हैं ना, कुछ ही मिनट के होते हैं, आपको अच्छे से देखने भी नहीं दिया जाएगा, वहाँ से आपको जाने को बोला जाएगा। दूर दूर से लोग यहाँ पर दिल में ये उमंग लेकर आते हैं कि हम भोलेनाथ के बहुत अच्छे से दर्शन करेंगे। पर जनरल लोगों के लिए मुझे यहाँ व्यवस्थाओं में थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्हें दर्शन नहीं हो पा रहे थे। आधे बुजुर्ग लोग तो धक्का मुक्की की वजह से दर्शन तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे, और जो लोग पहुँच जा रहे थे उन्हें कुछ ही सेकेंड्स के दर्शन दूर से करने को मिल रहे थे, वो भी बैरिकेड के इस तरह। जनरल लोगों का मोबाइल तो बाहर से ही बंद करा दिया जाता है, पर जो वीआईपी पास से अंदर जाते हैं वो लोगों को मैंने देखा अभिषेक भी करते हुए, टच करते हुए, और उनकी वीडियो भी निकालते हुए। आपके पास थोड़ा सा बजट है तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप हेलीकॉप्टर से आए यहाँ पर दर्शन करने, और वीआईपी पास के जरिए इजीली दर्शन कर सकते हैं। आपके अंदर शक्ति है तो आप इजीली नॉर्मल तरीके से इन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए भी दर्शन कर सकते हैं। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।